तो चलो आज अपन स्टार्ट करने वाले टॉर्ट के बारे में। अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। अपन ने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि यार टू पार्टीज होती है, उसमें डिस्प्यूट होता है, फिर उसमें क्या होता है, फिर उनको कंपनसेशन मिलता है, डैमेजेस मिलते हैं। ये अपन ने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट में, याद है या नहीं? क्या भूल गए आप? 120 पेज का चैप्टर भूल मत जाना, नहीं तो सीएस भूल जाओ आप। और मेरे को याद करना सिर्फ फिर क्या करने का, भजन करने का घर पे मस्त। चलो, और अभी जो बच्चे 10th में पास हो चुके हैं, कोई बच्चे होंगे शायद जिनको अभी बहुत परसेंटेज आए, 90, 90, 98, 99। मेरा 10th और 12th मिला के भी 99 नहीं होता और 90 भी नहीं होता। तो आजकल के बच्चों को इतना मिल गया। तो बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा जो फर्स्ट डे आज उनको पता नहीं मेरा नाम, तो मेरा नाम है अक्षय बहिरवाड़े। सरनेम छोड़ दो, अक्षय। आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। आई हैव डन MBA इन फिनांस, BBA इन फिनांस। मेरा लॉ भी कंप्लीट है। अब PhD चल रही लॉ में। बस इतना ही, क्योंकि इतना इसके आगे नहीं बैठता किसी पे भी। तो इतना मेरा क्वालिफिकेशन। आई हैव मोर देन 5 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग एज वेल एज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, हैंड राइटिंग से पता नहीं चलेगा कि ऐसा हो सकता है, बट ये है मेरे पास सब। चलो, बाकी चीजें तो बताता रहूंगा। तो अपना जो अब चैप्टर है टॉर्ट। अब टॉर्ट का जो मीनिंग है आप देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं टॉर्ट का मीनिंग लू, फॉर एग्जाम्पल आपने कभी नाम सुना है ये टॉर्ट क्या होता है सर? टॉर्ट का अगर मैं लैटिन वर्ड में बात करूं तो इसे टॉर्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्टम। टॉर्टम का मीनिंग है रॉन्ग, गलत। इसे क्या कहते हैं? गलत। बट किस बात का गलत? देखो आपने दो चीजें पढ़ी होगी, एक पढ़ा होगा सिविल, एक पढ़ा होगा क्रिमिनल। ये दोनों क्या है? रॉन्ग चीजें। ये दोनों चीजें क्या है? गलत चीजें। अब सिविल एंड क्रिमिनल में डिफरेंस पता है आपको? सिविल मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आपकी जो पोस्ट है, मैंने मतलब आपके बारे में मैंने फेसबुक पे लिखा, बहुत गलत लिखा, इट इज अ सिविल रॉन्ग, इट इज अ वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, इट इज अ वायलेशन ऑफ रेपुटेशंस। तो ये आपका सिविल रॉन्ग है, गलत है ये चीज। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, इट इज अ क्रिमिनल, इट अ क्राइम्स। तो यहां पे भी पनिशमेंट होती है, यहां पे भी पनिशमेंट होती है। तो रॉन्ग दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है सिविल, एक हो सकता है क्रिमिनल। बट आप किस बात की बात कर रहे हैं? अपन सिविल की बात कर रहे हैं। जब आप लॉ में एडमिशन लोगे, आई ऑलवेज प्रेफर CS स्टूडेंट कि आप लॉ में एडमिशन लो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन, तो आपको ये क्रिमिनल वहां पे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी अपन कौन सा पढ़ने वाले? सिविल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आपको टॉर्ट का पता चला। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज मीन बाय टॉर्ट, और लैटिन वर्ड में इसे फ्रेंच क्या कहते हैं? टॉर्टम कहते हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि टॉर्ट को क्या कहते हैं। आपको आएगा टॉर्टम, आएगा टॉर्टिस, आएगा बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो आपको याद रखना टॉर्टम याद रखना। ठीक है, टॉर्टम का मीनिंग क्या है? रॉन्ग, इट इज अ सिविल रॉन्ग। एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा, इट इज अ सिविल रॉन्ग और इट इज अ क्रिमिनल रॉन्ग। तो कौन सा है ये? इट इज अ सिविल रॉन्ग। ठीक है, अब रॉन्ग दो टाइप के भी हो सकते हैं, एक हो सकता है प्राइवेट और एक हो सकता है, बोलो लिखने की मत इंतजार करो, दूसरा हो सकता है पब्लिक। प्राइवेट की बात करूं तो मैं इंडिविजुअल की बात करूंगा। ठीक है, इंडिविजुअल के अगेंस्ट अगर कोई मेरा रॉन्ग हो जाता है, मैंने किसी के बारे में कुछ करता हूं, तो वो इंडिविजुअल रॉन्ग होता है। दूसरा होता है पब्लिक। पब्लिक मतलब अगेंस्ट द स्टेट। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र में हो तो बोला कि महाराष्ट्र के बारे में अगर आपने गलत बोला तो इट इज अगेंस्ट द स्टेट। ऐसे दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है आपका प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। हाँ या ना? यहां तक आपको समझा? चलो, अब मुझे एक बात बताओ, सुनो 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 सुनो। अब मैं किसी के बारे में फेसबुक पे गलत चीजें मतलब लिख देता हूँ, काफी गलत चीजें। मेरी एक फ्रेंड थी, मेरे को बहुत गुस्सा था उसका, मैंने बहुत गलत लिख दिया फेसबुक पे। तो आपको नहीं लगता उसका राइट है? राइट टू लिव मतलब उसकी रेपुटेशन है, हर किसी के रेपुटेशन का राइट होता है। कोई भी आके किसी की रेपुटेशन खराब नहीं कर सकता। तो अगर खराब करता है तो ये रॉन्ग है। तो इसको किसके अंडर रेमेडीज मिलेगी? अंडर द टॉर्ट। इट इज अ सिविल रॉन्ग। सिविल मतलब अपने जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो अपना बेसिक राइट्स होते हैं, वो तो अपने मिलने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स को इन्वेंट किया, इसलिए टॉर्ट आपके पिक्चर्स में आया। और सीएस में क्यों डाला टॉर्ट पता है क्या आपको? क्योंकि अपन जब सीएस बनने के बाद जॉब करेंगे कंपनीज में या कहीं भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको सिविल लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंस आएगा कि ये टॉर्ट होता क्या है। मतलब कल जाके मैं अगर ऐसा बोलता हूं कि
बीकॉम किया तो मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ट्वीट कर दिया या मैंने लिख दिया आर्टिकल कि बीकॉम करने वाले बच्चे बीकॉम होते हैं, बीकॉम का कोई यूज नहीं होता, बीकॉम इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, अगर मैंने ऐसे लिख दिया, आपको नहीं लगता जो लोग बीकॉम करते होंगे उनको हर्ट हुआ होगा? बीकॉम इंस्टीट्यूट वाले बहुत हर्ट हो जाएंगे, रात भर रोएंगे, मेरे नाम पे गालियां देंगे और कल के ऊपर मेरे अंदर कुछ करना है बिकॉज इट इज सिविल रॉन्ग, उनका राइट वायलेशन हुआ है, उनकी प्राइवेसी वायलेशन हुई है, तो इस केस में टॉर्ट कमिंग टू द पिक्चर। Am I right? Okay. चलो अब क्या लिखा है अपन देखते हैं एक बार। द टॉर्ट इज अ फ्रिंज। अब ध्यान रखना एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि द टॉर्ट इज अ फ्रिंज, इंग्लिश कौन सा वर्ड है, तो ये कौन सा वर्ड है? फ्रेंच इक्विवेलेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड, उसे क्या कहते हैं? रॉन्ग। द वर्ड टॉर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, उसे क्या कहते हैं? टॉर्टम। टॉर्टम का मीनिंग है रॉन्ग। या इधर पब्लिक हो सकता है या प्राइवेट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर प्राइवेट हुआ तो इंडिविजुअल एंड पब्लिक हुआ तो अगेंस्ट द स्टेट। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपका सिविल रॉन्ग अगेंस्ट द पब्लिक है तो इट अगेंस्ट द स्टेट, बट इट अगेंस्ट द प्राइवेट देन इट अगेंस्ट द इंडिविजुअल। हाँ या ना? ओके। देखो दोनों भी लॉज के विच आर मेड पनिशेबल अंडर द पेनल लॉ बिलोंगिंग टू द पब्लिक लॉ। पब्लिक हो या चाहे प्राइवेट हो, गलत तो गलत ही होता है, बट हर गलत चीज रॉन्ग नहीं होती। एवरी रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं रास्ते से जा रहा था, बिल्कुल वैसा कुछ नहीं है, मैं रास्ते से जा रहा था शीश। अब मेरे बाजू में से एक लड़की जा रही थी सुंदर, वो स्लिप हो गई, पानी से नीचे गिर गई। So it is my duty to help her, बट मैंने नहीं किया, पढ़ने दे, मेरे को नहीं करना हेल्प, तो ये रॉन्ग है, बट इट इज नॉट अ टॉर्ट। इसकी अगर आपकी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो यहां पे मैं ऐसा बोला है कि यहां पे क्या बोलता है? एवरी रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट, एवरी रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट। अब मेरी ड्यूटी है, वो इथिकल है, मेरी इथिक्स है कि मुझे नहीं उठाना, उसको नहीं हेल्प करनी, तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं कर सकता। ये गलत है, बट गलत समाज के लिए, ये ना टॉर्ट के लिए, ध्यान रखना। बट मैं जाते थे उसके बाइक को लात मारता हूं और गिर जाती है, तो इट इज अ सिविल रॉन्ग, इट इज अ टॉर्ट। ध्यान रखना, जहां पे लॉ इंपोज करता है ना, वो टॉर्ट होता है। हाँ या ना? जी। अब फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिख रहे थे पेपर, बाजू वाले ने आपको, मतलब बाजू वाला चिट्स लिख रहा है अपने हाथों से, कॉपी कर रहा है, सो इट इज योर ड्यूटी टू इन्फॉर्म टीचर, बट नहीं इन्फॉर्म किया तो आपको पनिशमेंट थोड़ी मिलेगी। आपका वो सिविल रॉन्ग नहीं है, वो टॉर्ट नहीं है, बट अगर आप उसके साथ अगर करते हो कॉपी, तो इट इज अ रॉन्ग, इट इज अ टॉर्ट। हाँ या ना? डिफरेंस समझा? तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एवरी रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट, बट एवरी टॉर्ट इज अ, ऐसा बोल सकता हूं कि मैं एवरी टॉर्ट इज अ रॉन्ग, ऐसा बोल सकता हूं मैं? हाँ। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ट्रू और फॉल्स के लिए, आपको ऐसा डालेंगे एवरी रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट, ट्रू और फॉल्स, ऑब्वियस ट्रू, बट एवरी टॉर्ट इज अ रॉन्ग। चलो ये देखो, ये वही लिखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसमें सेक्शन 2M, मैंने क्या गलती की? M टॉर्ट मतलब मैंने क्या गलती की? सेक्शन को कैसे याद रखना है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछते कि अंडर विच सेक्शन की टॉर्ट की डेफिनेशन एक्सप्लेन की है, तो क्या 2M। M मतलब मैंने क्या गलती की है, टॉर्ट मतलब क्या रॉन्ग है, तो एग्जाम में इमीडिएट आना चाहिए 2M मतलब टॉर्ट की डेफिनेशन है। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग विच एक्सक्लूसिवली, देखो वहां पर लिखा है, किधर गया? हाँ, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जिस्ट है। हाँ या ना? अपन ने पढ़ा है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का पिक्चर्स नहीं आएगा, ऑफर, एक्सेप्टेंस, वायलेशन, वो सब चीजें इसमें नहीं आएगी, क्योंकि अगर वो भी इसमें आएगा तो सामने वाले पर्सन को कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर केस फाइल करूं या मैं टॉर्ट के अंडर केस फाइल करूं। सो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि अगर आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये इस केस में नहीं आएगा। हाँ या ना? चलो, तो ये सेक्शन 2 याद रखना।
और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, मैं अपने हिसाब से बनाता रहूंगा क्योंकि आपको भी एक आइडिया हो जाएगी एग्जाम में कैसे टेस्ट तो बनने वाले, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। अब टॉट में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, क्या आ सकता है कि टॉट में ऐसा पूछ सकते हैं कि इनके से कॉन्ट्रैक्ट का वेदर टॉट इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेदर टॉट इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज डिफरेंट, टॉट इज डिफरेंट। If the person violates the rights under the Contract Act, then that person cannot file a suit under the law of tort. फिर कॉन्ट्रैक्ट का फायदा क्या एक्ट बनाने का, हाँ या ना? चलो देखो, ये सालमन की डेफिनेशन है। सालमन हर जगह पे होता है। ये सालमन में को जो हेयर कट करने वाले होते हैं उनको लोग ना ऐसे ही लगता है सालमन हेयर कटिंग वाला, उसका ही याद दिमाग ये सब सालमन का, क्योंकि जितने भी डेफिनेशन है सब इसने ही लिखे। कितना ब्रिलियंट बंदा होगा सोचो। अपना कभी इंडियन वाले का नाम नहीं पढ़ा मैंने आज तक कभी डेफिनेशन में लॉ में कि शिंदे सेठ या अक्षय भेगड़े सेठ है, भेगड़े तो छोड़ो, ऐसा कोई कॉमन नाम मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि यार जयश्री जो भी नाम होगा सरनेम वो भी, ऐसा कभी मैंने इंडियन नाम ही नहीं सुने, पता नहीं क्यों नहीं। अपने इंडियन लोग कहता है कि अपना जितने भी लॉज है इंडिया में सब कॉपी किया हुआ है। मतलब आई प्राउड कि आई एम इंडियन है, मैं ऐसा नहीं बोला कि इंडियन है, टैलेंटेड नहीं है इंडियन। बट क्या हुआ जब अपना इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो अपने को जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, आपको सीएस में कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्य घटना मराठी में बोलते हैं, जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो अपन ने क्या किया पता है, हर जगह से कॉपी किया है। यूएसए से कॉपी किया, जर्मनी से कॉपी किया, कनाडा से कॉपी किया, सब जगह से कॉपी करके अपन ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अपन ने खुद ने कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया। जहां पे भी लॉ आता है देखो सब फॉरेनर्स ही आते, क्यों इंडियन नहीं आ सकते? क्योंकि अपन सोचे नहीं वहां तक कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरी डेफिनेशन आ सकती है, नहीं, उन्होंने डिफाइन किया। मैनेजमेंट की देखो कितने सारे क्वेश्चंस, वो हेनरी फियोल मैनेजमेंट का फादर, वो फ्रेडरिक टेलर, वो कितने सारे सब लोग मैनेजमेंट में, सब उनके ही नाम है, अपने नाम क्यों नहीं आते? क्योंकि अपन पहुंचे नहीं, अपनी सोच होती है, अपने पास टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं है, बट अपन करते नहीं। छोड़ो, कुछ दिनों को मेरा नाम आ जाएगा इसमें, अच्छा नहीं लगेगा, बट अक्षय बहिरवाड़े सेठ को नहीं है। चलो देखो ये क्या बोला है, ये भी वही बोलता है, ये क्या है, सिविल रॉन्ग है, फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन। कहीं भी रेमेडी मिल जाती है, इट इज अ कॉमन। अगर आपका राइट वायलेट हुआ है तो आपको रेमेडी मिलेगी। रेमेडी मतलब कंपेंसेशन भी हो सकता है, बट यहाँ पे बात कर रहे हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की। लिक्विडेट मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं अपन कि कितना डैमेज हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी को किसी ने ठोक दिया तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि 5000 इसका एक्सपेंडिचर है, उसे लिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। नॉन लिक्विडेटेड डैमेजेस उसे कहते हैं कि उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को हर्ट हो जाता है, अपन काउंट नहीं कर सकते हैं, मुझे 1000 की फीलिंग हर्ट हुई है, मेरे 2000 की फीलिंग हर्ट हुई है, ऐसा नहीं कह सकते अपन, तो इसे नॉन लिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपके बारे में पोस्ट लिख दी फेसबुक पे गलत गलत चीजें, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, मुझे 2000 की मेरी गुडविल डाउन हुई है, नहीं, इट इज नॉट कैलकुलेटेड, इट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ओके, चलो देखो यहाँ पर एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस and which is not exclusively the breach of contract or breach of trust। ध्यान रखना, breach of contract और trust इसमें टच नहीं, क्योंकि अपन कॉन्ट्रैक्ट करके थोड़ी तो किसी को अपन हर्ट करते हैं। टॉट मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और मैं कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस मांगा, ये थोड़ी आपको हर्ट करना है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन जाता है। तो इसीलिए टॉट अलग सा बात कर रहा है कि अगर कोई कुछ चीजें रॉन्ग होती है तो वो टॉट के पिक्चर में आ जाएगा। चलो अब ये दूसरा एक डेफिनेशन है, विनफील्ड कहता है। विनफील्ड क्या कहता है कि टॉर्टियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरी फिक्स्ड बाय लॉ। दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन जनरली एंड ब्रीच इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। रिड्रेसेबल है, यहाँ पे आपको रिड्रेस किया जाता है, रिसॉल्व किया जाता है, आपकी जो भी रेमेडीज होगी, जो भी आपका क्वेश्चन होगा। चलो अब सबसे पहले ये टॉट है या नहीं, ये डिफाइन करने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। क्या बोला है, टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स अपन बोल सकते हैं, कौन से, दैट टॉर्ट इज अ स्पीसीज ऑफ सिविल इंजरी ऑफ रॉन्ग एज अपोज टू क्रिमिनल। क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, आपने अगर किसी का मर्डर कर दिया, इट डज नॉट कम्स अंडर द टॉर्ट, इट कम्स अंडर द आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। ये मर्डर वो सब चीजें क्रिमिनल लॉज कहां पे आते हैं, आईपीसी में आते हैं, उसका आईपीसी सेक्शन है। बट जब सिविल की बात कर रहा हूं मैं तो टॉर्ट का आना चाहिए, हाँ या ना। चलो सेकंड क्या कहता है, दैट एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट।
हर गलत चीज टॉर्ट नहीं हो सकती। मैंने बोला आपको किसी को हेल्प करना आपकी ड्यूटी है, बट आपने नहीं किया, इट इज नॉट अ सिविल रॉन्ग। लॉ में कोई लिखा है क्या पनिशमेंट? फॉर एग्जाम्पल आपकी और आपके पापा की तरफ एक ड्यूटी होती है, तो उन्होंने कभी पानी मांगा, आपकी ड्यूटी है, आपने नहीं दिया, तो पापा आपके ऊपर केस दाखिल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैं बोला आपको, ये आपकी एथिकल ड्यूटी है, इसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते। लॉ में कोई पेनल्टी नहीं है, मेरे पापा ने पानी नहीं दिया, मुझे केस फाइल करना है, केस लेंगे नहीं आपकी, हाँ या ना? चलो, अब जनरल कंडीशंस क्या होती है लायबिलिटी ऑफ टॉर्ट, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, या आप ये मत पढ़ो, ये सेम से वापस वही लिखा है। चलो सबसे पहले, हाँ सबसे पहले उसने लिखा यहां से देखो अंडरलाइन को, ये वाला पार्ट। चलो यहां से ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। इन जनरल टॉर्ट कंसिस्ट ऑफ सम एक्ट और ओमिशन बाय द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को टॉर्ट फीजर भी कहते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं। डिफेंडेंट मतलब कौन पता है? इधर ध्यान दो, ये केस है, केस बोला सॉरी, ये कोर्ट है, सॉरी ये क्या है? कोर्ट है, सॉरी कोर्ट को क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट का ये नहीं होता ना, सॉरी सॉरी, मैं हर जगह पे वो टाइल लगा देता हूं। ये कोर्ट है, यहाँ पे जज साहब बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे जज बैठा है, मैं हूं जज है फॉर एग्जाम्पल, समझो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो बंदा केस फाइल करता है कोर्ट में, सबसे फर्स्ट जो बंदा कोर्ट में केस फाइल करता है, उसे क्या कहते हैं अपन? उसे कहते हैं प्लेंटिफ। क्या कहते हैं इसे? प्लेंटिफ कहते हैं। जो प्लेंट करता है, प्लेंट मतलब केस करता है कोर्ट में जाके, उसे प्लेंटिफ कहते हैं। और मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने नहीं किया, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो भगवान के लिए, मैं हाथ रख के कसम खाता हूं, जो भी खाऊंगा, सॉरी जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के बिना कुछ नहीं कहूंगा, उसे अपन कहते हैं डिफेंडेंट, ठीक है। और इसमें लॉस किसको होता है? इस पार्टी को। बेनिफिट किसको होता है? इस पार्टी को। इसलिए तो लॉस होता है, इसलिए तो केस फाइल करता है ना। और ये क्या करता है? डिफेंड करता है खुद को, तो ये होता है प्लेंटिफ, ये होता है डिफेंडेंट। ये चीजें याद रखना, बार बार प्लेंटिफ जब शब्द आएगा आपके आंखों से जब सुनोगे आप, सॉरी आपके जब कानों से सुनोगे आप, तब आंख ऐसे मत करना कि ये क्या होता है प्लेंटिफ। तो आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि प्लेंटिफ क्या होता है एंड डिफेंडेंट क्या होता है। चलो, अब टॉर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सबसे इसेंशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक्ट क्या होना चाहिए आपका? रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, यहां पर देखो फर्स्ट कंडीशन, आपका एक्ट क्या होना चाहिए? रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, तभी तो आप कंसिडर कर सकते हो इट इज अ सिविल रॉन्ग, इट इज अ टॉर्ट। देखो क्या बोला है, द एक्ट कंप्लेन ऑफ शुड अंडर द सर्कमस्टांसेस बी लीगली wrongful as regard the party complaining. In other words, it should be prejudicially affect any of the above mentioned interests and protected by laws, thus every person whose legal rights. आपके राइट्स क्या होते हैं? नॉर्मली देखो यहाँ पे लिखा है राइट ऑफ रेपुटेशन, अच्छी जिंदगी जीना, रेपुटेटेड आपका राइट है। हाँ राइट है आपका। आपको क्या लगता है रास्ते पे जो भिखारी रहते हैं उनका राइट नहीं है रेपुटेशन? तो वो कोर्ट में क्यों नहीं जाते? अब अपन तो रेपुटेशन अपना अच्छा है, मार्केट में अपन अच्छा पढ़ते हैं, सब कुछ अपने पास, उनका राइट तो वायलेशन हुआ है ना। उनको क्यों नहीं चाहिए? उनको क्यों नहीं अच्छी जिंदगी चाहिए? सिर्फ अपने को क्यों अच्छी जिंदगी चाहिए? ऐसा क्यों? Why there is a difference between them? वो क्यों कोर्ट में नहीं जा सकते? Because they are not educated. आपको पता है आप उनके बिहाफ पे केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, बिकॉज एवरी पर्सन इन इंडिया हैज द राइट कि उसको बेसिक नीड्स चाहिए सब चीज़ों में, शेल्टर, फूड्स, क्लॉथ्स, ये उसको होनी चाहिए। और अभी न्यू सेक्शंस डाला है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखना न्यू आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। 6 to 14 ईयर्स के जो भी बच्चे उनको कंपल्सरी एजुकेशन देना ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो रास्ते में बच्चे घूमते हैं सिग्नल पे भीख मांगते हैं, दे हैव द राइट, बट उनके लिए कौन लड़ेगा? कौन कोर्ट में केस फाइल करेगा अगेंस्ट द स्टेट? इसकी वजह से ऐसा है ना, तो एवरी पर्सन हैज द राइट टू गेट द एजुकेशन। अगर आपका ये वायलेशन होता है, जैसे मतलब राइट ऑफ रेपुटेशन, राइट ऑफ बॉडीली सेफ्टी, फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी, ये अगर आपकी जो प्रॉपर्टी के जो राइट्स होते हैं वो अगर वायलेट हो जाते हैं तो आप टॉर्ट के अंडर क्या कर सकते हो? केस फाइल कर सकते हो, हाँ या ना?
अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये मेरा घर है, ठीक है, मेरे बाजू में भी एक घर है, यहाँ पे एक औरत रहती है, उसका एक पेड़ है, वो पेड़ ऐसा आया है मेरे ऊपर, यहाँ पे उसका पेड़ है, मतलब पेड़ उसका है, उसकी मेहरबानी और मुझे परेशानी। अब उसने पेड़ तो हाँ लगा उसके घर पे, बट उसके जो पत्ते आते हैं ना मेरे घर पे गिरते पूरे घर के अंदर। यहाँ पे पूरे बहुत सारे जो रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे पंछी होते हैं ना, वो सब यहाँ पे मेरी इधर ही गहन करते सब। अब मुझे एक बात बताओ, इट इज अ वायलेशन ऑफ माई राइट, बिकॉज मुझे रहने का अधिकार है अच्छे से। अगर ये रहने का अधिकार वायलेट हो जाता है, सो कैन आई फाइल केस अगेंस्ट हर? यस डेफिनेटली, क्योंकि इसका राइट है। अपने वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अपने वजह से